बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों क्लास 7 की स्टैंडर्ड्स का जो मैथ्स है उसमें एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे बच्चों। ये जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है। इससे पहले कि अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उनके प्लेलिस्ट में जाइए और कंप्लीट वीडियोस को देखिए, जिससे कि चैप्टर की एक सीरीज समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। और सॉल्व द फॉलोइंग मतलब जो हमें दिया हुआ है इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो कह रहा है द टीचर टेल द स्टूडेंट, राइट, द टीचर टेल द स्टूडेंट्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। यानी टीचर स्टूडेंट क्लास से कहता है कि जो लोएस्ट मार्क्स है उनका ट्वाइस और 7 प्लस करेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल हो जाएगा। और हाईएस्ट मार्क्स जो दिया हुआ है वो 87 दिया हुआ है। तो मुझे बताइए लोएस्ट मार्क्स क्या होगा, ठीक है। तो जो हमें निकालना होता है बच्चों उसे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द लोएस्ट मार्क्स बी x, है ना, हमने उनको x लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख लो बच्चों। तो लोएस्ट मार्क्स को जब हमने x किया तो कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स। तो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस और प्लस 7 करते हैं तो 87 आ जाता है बच्चों। क्या आता है, 87। तो सिंपल आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 87 माइनस 7 कर दीजिए तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 40। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों, 40 निकल के आ गया, है ना। तो लोएस्ट मार्क्स कितना निकल के आया आपका क्लास का जो सबसे लोएस्ट मार्क्स है बच्चों वो कितने हैं, 40 मार्क्स है। कितने हैं, 40। और देखो अगर वेरीफाई करना चाहो तो इसमें आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना। क्या करोगे, 40 यानी इसको क्या करोगे, सॉरी बच्चों 40 है ना, मैंने 20 लिख दिया, 40 आना चाहिए तो 40। अब यहाँ पे वेरीफाई करो तो 42 से कितना होता है बताइए मुझे, 80। और 80 में 7 ऐड करोगे तो कितना होगा, हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएगा। तो ये आपको टीचर ने इनडायरेक्टली बता दिया था और इसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉब्लम बना दिया, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। कर लिया आपने या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, चलो कर दे रफ। ओके अब चलो इनको रफ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेकंड इसका बी पार्ट में देखो बच्चों, कह रहे हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको पता होनी चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता क्या है, राइट। तो चलो पहले हम इनको समझते हैं। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके दो साइड्स इक्वल होंगे, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने ट्रायंगल के 3 पार्ट पढ़े होंगे, है ना, कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और एक स्केलन ट्रायंगल्स होते हैं। 3 ट्रायंगल्स आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ में क्या दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, बेस ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। तो बेस क्या होता है बच्चों, जो टिका हुआ होता है, जिसपे कहते हैं ना, हमारा तो बेस सर 6 क्लास है क्योंकि मैंने 6 क्लास पास करके 7th आया, ठीक है। कोई बच्चे कहते हैं मैं तो 8th में हूँ, तो उनका बेस क्या होगा, 7th होगा। 7th को बेस पढ़ा होगा जब तो 8th में आया बच्चों, तो वो होता है बेस, जिस पर टिका हुआ होता है ना। तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल किस पे टिका हुआ है, ये है। तो ये इनकी क्या हो जाएगा, बेस। तो ये एंगल और ये एंगल बच्चों इक्वल है। तो आप चाहो तो कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो। मान लो हमने बी ले लिया तो ये बी होगा तो ये भी बी होगा, ठीक, वही कह रहा है। ओके इक्वल। फिर क्या है, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। तो वर्टेक्स एंगल, ये जो एंगल है बच्चों ये कितना डिग्री दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। कह रहे व्हाट इज द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, राइट। अब हमसे ये पूछ रहा है ये बेस एंगल्स क्या होगा, ठीक है, क्या पूछ रहा है, बेस एंगल क्या होगा। तो याद करो बच्चों, कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि कोई भी ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल को ऐड करेंगे आप तो 180 डिग्री का आता है ना। आया है, याद है बच्चों। ओके अब देखो, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं
हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम करेंगे तो क्या हो गया 180 डिग्री। या फिर आप यहाँ पे नाम देना चाहे तो नाम दे दीजिए ए बी सी, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, है ना। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी दोनों मिला के क्या हो गया बच्चों 180 डिग्री। अब यहाँ पे दे रखा है ए की वैल्यू आपको 40 डिग्री, ये दे रखा है बी और ये दे रखा है बी, दोनों मिला के कितना, तीनों मिला के 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे 2b इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे 40, तो क्या हो जाएगा बच्चों 140 और यहाँ पे हो जाएगा 2b, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 7, तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 70, है ना। क्या होगा, तो यानी बेस ऑफ द एंगल क्या निकल के आ गया बच्चों, व्हाट इज द बेस ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, क्या होगा 70 डिग्री। तो ये भी 70 डिग्री होंगे और ये भी, यही तो हमने अभी पढ़ा था कि जो बेस एंगल क्या दिया था, इक्वल दिया था। अब चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, 70 चेक कर लो आप, ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 और तीनों का सम करके देखो आपको क्या निकल के आएगा 180 डिग्री। इट मीन सही है, कॉन्सेप्ट भी सही है, फॉर्मूले भी सही है। आई होप क्वेश्चन मजे आ रहा होगा बच्चों, समझ में आ रहा है, इन डेप्थ आ रहा है ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना। ओके बच्चों, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं और भी इंप्रूवमेंट करके आपको समझाऊंगा। कई तरीके होते हैं बच्चों सॉल्व करने का, बिकॉज जिस लेवल में है ना, इस लेवल में बहुत ज़्यादा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसीलिए मैं आपको वन वे बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और भी कई तरीके के मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो बच्चों। अब देखते हैं सी पार्ट क्या कह रहा है, करते रफ। ओके, अब यहाँ पे देखो सी में क्या कह रहा है कि सचिन, ठीक है बच्चों, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज अ राहुल। वाओ, देखो कह रहा है बच्चों कि राहुल जितना रन्स बनाते हैं, ध्यान से समझो, राहुल जितना रन्स बनाते हैं उनके डबल रन बनाते हैं सचिन, ट्वाइस बनाते हैं सचिन। अगर राहुल द्रविड़, याद है बच्चों, राहुल द्रविड़ अगर 100 रन बनाते हैं तो सचिन तेंदुलकर क्या बनाते हैं बच्चों 200 बनाते हैं, डबल सेंचुरी बनाते हैं। इसीलिए बच्चों उनको मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बोला जाता है। पता है ना आपको, क्योंकि क्रिकेट आप तो जरूर देखते हो, है ना। चलो तो आगे देखते हैं क्या करें, टुगेदर, इन दोनों के साथ में, ठीक है, द रन्स फेल्ट फ्रॉम शॉर्ट ऑफ द डबल सेंचुरी। तो देखो बच्चों, रन फेल्ट ऑफ शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, ठीक है। सो हाउ मेनी रन डिड इन ईच स्कोर, तो दोनों मिलाकर ईच अलग अलग, राहुल द्रविड़ कितने बनाए, राहुल कितने बनाए एंड सचिन कितने बनाए वो। तो देखो बच्चों, अब क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है। राहुल रन्स bx, इसके राहुल के रन x मान लेते हैं, ठीक है। तो सचिन का क्या होगा, सचिन का बच्चा हो जाएगा सचिन, ठीक है, सचिन का जो रन्स होगा वो क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा। क्या ही रहे क्वेश्चन में, स्कोर सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स ऑफ राहुल, ठीक है। अब दोनों को टुगेदर एक साथ जोड़ देते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 2x, फिर क्या है, फिर 2 शॉट ऑफ डबल सेंचुरी, 2 शॉट का मतलब क्या होता है 2 रन्स कम हो गया डबल सेंचुरी में। तो याद है बच्चों 1 सेंचुरी मतलब क्या होता है बच्चों, 1 सेंचुरी मतलब 100 रन्स होता है, डबल सेंचुरी मतलब क्या होता है बच्चों 2 से 100। याद है रोहित शर्मा का जो डबल सेंचुरी लगा था बच्चों, वो हाईएस्ट स्कोर है आपको 1 इनिंग्स में रोहित शर्मा का, है ना। अगर टाइम होता तो वो ट्रिपल सेंचुरी भी लगाता बच्चों वनडे ओडीआई क्रिकेट का, है ना। चलिए तो देखो डबल सेंचुरी आपको पता है, तो कह रहे डबल सेंचुरी फेल्ड बाय 2 रन्स मतलब 198 आ जाएगा, क्योंकि 200 में से 2 लेस करेंगे तो क्या होगा 198 तो आएगा। चलो अब ये आ गया, अब इनको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो गया 3x इक्वल्स टू 198, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 198 बाय क्या होगा बच्चों 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, ये हो जाएगा 6 3 18, अगेन 6 3 18, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों 66 निकल के आ गया। ये क्या है 66, यानी क्या हुआ बच्चों, राहुल जो है बच्चों, राहुल
है ना। राहुल कितना बनाता है बच्चों, 66 रन बनाता है। तो जो सचिन है ना बच्चों, सचिन तेंदुलकर ट्वाइस रन बनाते हैं, कितना, 2 × 36। तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 2 12, 6 2 12 30। यानी बच्चों अगर ये 66 रन बनाता है तो सचिन तेंदुलकर कितना बनाता है बच्चों, सेंचुरी ठोकते हैं, है ना। कितने रन बनाते हैं, सेंचुरी, यानी 132 रन बनाते हैं। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।